उस आदमी ने विनम्रता से अपने सामने वाले आदमी से हाथ मिलाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला आदमी उसे पीटकर मार डालेगा। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली, तो उसके सामने वाले आदमी ने कहा कि वह इंसान नहीं है। ये पता चला कि उस समय पूरी पृथ्वी पहले से अलग थी। 2044 में पृथ्वी और सेंटोर ग्रह के बीच एक बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया जो कई वर्षों तक चला। सेंटोर का उद्देश्य पृथ्वी पर कब्जा करना था और पृथ्वी पर मानव भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध की तबाही के तहत पूरी पृथ्वी मानो नरक बन गई। हर दिन अनगिनत शव हटाए जा रहे थे और अधिकांश इमारतें खंडहर में बदल गई थीं। पृथ्वी की सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार ने आकाश को एक विद्युत चुंबकीय ढाल से घेर लिया। हालांकि ढाल कुछ विदेशी हमलों को प्रभावी ढंग से अलग कर सकती है, लोग अब ढाल के नीचे सबसे आम सूरज को नहीं देख सकते हैं और हर दिन अंधेरे में रहते हैं। हमारे नायक स्पेंसर अपने जन्म से ही इस युद्धग्रस्त युग में रहे हैं। स्पेंसर के पिता एक पायलट हैं और उनके पिता की एरोस्पेस प्रतिभा भी उन्हें विरासत में मिली है। स्पेंसर बचपन से ही रॉकेट बनाने में बहुत प्रतिभाशाली थे, इसलिए स्पेंसर का हमेशा से अंतरिक्ष में जाने का सपना रहा है और वह सबसे बेहतरीन रॉकेट बनाने का सपना देखते थे। लेकिन एक दिन जब उनके पिता एक मिशन पर थे, तो हार के कारण युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने अपने पिता के साथ इस रॉकेट के सपने को अपने दिल में दबा लिया, लेकिन अपने पिता का बदला लेने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बनाना चाहते थे और स्पेंसर की निर्माण प्रतिभा ने उन्हें जल्दी ही अपने सपने के करीब पहुंचा दिया। बड़े होने पर स्पेंसर वास्तव में एक प्रसिद्ध हथियार विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने एक बहुत ही घातक हथियार बनाया, लेकिन इस दौरान वह अपने पिता की नफरत में अंधे हो गए और पागल भी हो गए। सौभाग्य से उनकी मुलाकात अपनी वर्तमान पत्नी से हुई। अपनी पत्नी के बार बार मार्गदर्शन में उन्होंने अंततः धीरे धीरे अतीत की नफरत को भुला दिया और अपने पसंदीदा वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। स्पेंसर और उनकी पत्नी भी बहुत प्यार करते हैं। वे अक्सर कैंपिंग करने जाते हैं। संयोग से जंगल में कैंपिंग से लौटने के बाद टीवी पर कई महत्वपूर्ण खबरें प्रसारित हुईं। पहली खबर ये थी कि नेता आज रात शीर्ष वैज्ञानिकों के एक समूह को उनसे मिलने के लिए इकट्ठा करेंगे। स्पेंसर ने अपनी पत्नी को समझाया कि वह आज रात आमंत्रित वैज्ञानिकों में से एक है। दूसरी खबर ये थी कि जिस जंगल में दोनों ने डेरा डाला था, उसमें अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। दमकल विभाग फिलहाल बचाव की पूरी कोशिश कर रहा है। स्पेंसर और उनकी पत्नी ये देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। सौभाग्य से दोनों इस आपदा से बचने के लिए समय पर वापस आ गए, लेकिन उन्होंने इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया। काम अभी जारी रहना था, इसलिए स्पेंसर घर से बाहर चला गया और एक दिन का काम शुरू कर दिया। वह नवीनतम अंतरिक्ष यान लेकर अनुसंधान केंद्र गया। केंद्र पहुंचने के बाद स्पेंसर और उसके दोस्त अपने शोध परिणामों के सामने खड़े हो गए। उनके सामने रखा विशालकाय हथियार स्पेंसर के 3 साल के काम का नतीजा था। इसमें इतनी जबरदस्त शक्ति है कि यह किसी देश को तबाह कर सकता है। जब दोनों बातें कर रहे थे, स्पेंसर ने अचानक इतिहास के बारे में आह भरी। उन्होंने कहा कि जब परमाणु बम ने जापान पर बमबारी की थी, तो इससे 140,000 लोग हताहत हुए थे। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करने में बहुत देर हो चुकी थी। स्पेंसर को चिंता थी कि इस महाहथियार के प्रक्षेपण से उस समय जापान जैसे ही परिणाम सामने आएंगे और मानव जाति के लिए अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। उनके सहकर्मी आश्चर्यचकित थे। स्पेंसर के मुंह से ऐसे भावुक शब्द नहीं निकले। स्पेंसर ने बस एक आह भरी और जाने ही वाला था कि अचानक एक अजनबी उसके पीछे प्रकट हुआ और उससे कहा कि अगर इस हथियार का अभी इस्तेमाल न भी किया जाए, तो भी हर दिन बहुत से लोग मरेंगे। इसलिए इस हथियार का उद्भव विनाश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को बचाने की आशा है। स्पेंसर उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। जब उसने ये जानने की कोशिश की कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय पृथ्वी रक्षा ब्यूरो के एक प्रमुख के रूप में दिया। उसका कर्तव्य एलियंस को मनुष्यों में घुलने मिलने से रोकना था। जैसे ही उसने स्पेंसर से हाथ मिलाया और बातचीत कर रहा था, अचानक उसकी आस्तीन से एक सिरिंज निकली और सिरिंज सीधे स्पेंसर के हाथ में लगी। जैसे ही तरल इंजेक्ट किया गया, स्पेंसर दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। जब उसने फिर से आंखें खोली, तो उसने पाया कि उसके ऊपरी शरीर के कपड़े गायब थे और वह एक सफेद पूछताछ कक्ष में बैठा था जिसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब उपकरण लगे थे। आंखें खोलने के बाद मेजर ने उससे जो पहला वाक्य कहा, वह था, मुझे पता है कि तुम स्पेंसर नहीं हो, और यहाँ तक कहा कि स्पेंसर इंसान नहीं है। ये शुरुआत का दृश्य है। पता चला कि कुछ दिन पहले मेजर के अड्डे से एक संदेश आया था कि एलियंस ने धरती पर आक्रमण करने के लिए इंसान बनकर हमला किया है, और उनकी जांच के अनुसार स्पेंसर ही वह रोबोट था जिसने धरती पर आक्रमण किया था। लोगों द्वारा उनकी खोज न किए जाने का कारण ये था कि उनके जैसे रोबोटों को अति यथार्थवादी बायोनिक लोगों में बदल दिया गया था। उनका व्यवहार और जीवन के अन्य विवरण इंसानों से अलग नहीं थे। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनमें भी मानवीय भावनाएं और स्मृतियां थीं, और वे भी खुद को इंसान ही समझते थे। स्पेंसर को यह हास्यास्पद लगा। दशकों तक उसका जीवन वास्तविक था, वह इंसान कैसे नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपनी बेगुनाही सत्यापित करने के लिए एक मशीन स्कैन का उपयोग करने के लिए कहा, लेकिन मेजर ने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया।
क्योंकि हाल के वर्षों में विदेशी तकनीक की निरंतर प्रगति के साथ स्कैनर अब एलियंस को भेद नहीं सकता था। इसलिए उसने स्पेंसर को बताया कि उनकी जांच के अनुसार वे जानते थे कि एक विदेशी युद्धपोत था जिसने गुप्त रूप से सुरक्षात्मक आवरण में एक छोटा सा छेद खोल दिया और पृथ्वी में प्रवेश किया। इस विदेशी युद्धपोत में एक बायोनिक रोबोट था। इस बायोनिक रोबोट ने मूल स्पेंसर को मार डाला और उसकी जगह ले ली। स्पेंसर अब इसे सहन नहीं कर सका और मेजर को चिल्लाया कि वह एक इंसान है। मेजर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो में आदमी की स्थिति बिल्कुल स्पेंसर की वर्तमान स्थिति के समान थी और उसने भी चिल्लाकर कहा कि वह एक इंसान है। हालांकि जब उन्होंने आदमी का दिल खोदा तो उन्होंने पाया कि आदमी के दिल में एक बम छिपा हुआ था। मेजर ने कहा कि हर एलियन के दिल में एक बम छिपा होता है, लेकिन हर व्यक्ति के बम को फटने के लिए कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ट्रिगरिंग परिस्थितियां क्या होती हैं। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि स्पेंसर आज रात नेता के जहाज में प्रवेश करने पर बम विस्फोट करना चाहेगा। अगर उसका अनुमान सही है तो स्पेंसर के बम के विस्फोट की स्थिति नेता के जहाज में प्रवेश करने की है। स्पेंसर बहुत हताश महसूस कर रहा था, इसलिए उसने दूसरी मंजिल पर अपने दोस्त की तरफ देखा और उम्मीद की कि वह उस पर विश्वास कर सकता है, लेकिन उसके सहकर्मी उसकी वर्तमान स्थिति के प्रति उदासीन थे और लाचारी व्यक्त कर रहे थे, इसलिए स्पेंसर केवल अपनी रक्षा के तरीके सोच सकता था। वह पागल होने लगा और उसने नाटक किया कि वह एक एलियन है। उसके बम की ट्रिगरिंग स्थिति ट्रिगर हो गई थी और तुरंत फट जाएगी। उसके आसपास के कई लोग उससे डर गए और भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेजर जानकार था और मूर्ख नहीं बना। इसके बजाय उसने अपने आसपास के लोगों से तुरंत उसका दिल खोदने के लिए कहा। स्पेंसर ने खुद को काबू में करने वालों से छूटने की कोशिश की, एक पिस्तौल छीनी और बेस से भागने की कोशिश की। वह बगल में लगे वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिफ्ट में चढ़ते ही उसे गार्डों का एक समूह मिल जाएगा। उस नाजुक पल में जिंदा रहने की चाहत ने उसकी सारी भावनाओं पर कब्जा कर लिया। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबाता रहा। फायरिंग की रफ्तार दोनों सिपाहियों की राइफलों से भी तेज थी। पलक झपकते ही उसने लिफ्ट में मौजूद सभी सिपाहियों को मार गिराया। जब स्पेंसर भागने के लिए लिफ्ट में गया तो उसने लाशों के बीच अपने दोस्त को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने इस अफरा तफरी में अपने दोस्त को मार डाला है। उसे अपने दोस्त के लिए दुखी और दोषी महसूस करने का समय ही नहीं मिला। जल्द ही उसका पीछा कर रहे सिपाही उसकी तरफ आ गए, इसलिए स्पेंसर लिफ्ट के ऊपर से ही बच निकला। हालांकि उसे अभी अभी कोमा की दवा का इंजेक्शन लगाया गया था और उसने लिफ्ट में मौजूद लोगों को मारने के लिए काफी मेहनत की थी। स्पेंसर जल्द ही कमजोर हो गया और उसे मतिभ्रम होने लगा। स्पेंसर के बेस से भागने के बाद उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अस्पताल की उपाध्यक्ष थी। कुछ साल पहले स्पेंसर का अपनी पत्नी के अस्पताल में बॉडी स्कैन हुआ था। उसकी पत्नी के पास उसके शरीर का सारा डेटा था। अब केवल उसकी पत्नी ही उसकी बेगुनाही साबित कर सकती थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बस कुछ साल पहले की तरह ही शारीरिक परीक्षण करने की जरूरत है। अगर डेटा में कुछ साल पहले से कोई अंतर नहीं दिखता तो यह साबित हो सकता था कि वह एक इंसान है। लेकिन स्पेंसर को उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही मिनटों में कर्नल ने उसके लिए देशव्यापी वांछित नोटिस जारी कर दिया था। उसे एक गद्दार विदेशी घोषित किया गया था और उसकी पत्नी पहले से ही निगरानी और नियंत्रण में थी। स्पेंसर अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता था। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी झिझक रही है और उससे सामान्य रूप से संवाद करने में असमर्थ है, तो उसने सोचा कि उसकी पत्नी भी किसी के नियंत्रण में हो सकती है, इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया और किनारे की झुग्गियों में चला गया। लेकिन ये झुग्गी बस्ती साधारण नहीं है। अंदर के लोग ऐसे लोग हैं जो जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे नए नए आए स्पेंसर के प्रति शत्रुता से भरे हुए हैं, इसलिए स्पेंसर छिपने के लिए केवल एक बहुत ही गुप्त कमरा ढूंढ सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ठीक से सांस ले पाता, कर्नल के लोगों ने झुग्गी के दरवाजे पर एक अंतरिक्ष यान भेज दिया। ये पता चला कि स्पेंसर के कोमा के दौरान कर्नल ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी और उसके शरीर में एक ट्रैकिंग चिप प्रत्यारोपित कर दी थी। हालांकि चिप की स्थिति सटीक नहीं थी। कर्नल के लोगों को केवल ये पता था कि स्पेंसर झुग्गी में छिपा है और वे नहीं जानते थे कि वह किस कमरे में है। इसलिए उन्होंने झुग्गी की बड़े पैमाने पर खोज की, लेकिन सामान्य खोजकर्ताओं को स्पेंसर का स्थान नहीं मिला। इसलिए कर्नल ने एक अधिक उन्नत स्कैनर निकाला। ये स्कैनर किसी व्यक्ति की स्थिति का अधिक सटीक रूप से पता लगा सकता है, लेकिन इसके लिए आकाश में विद्युत चुंबकीय सुरक्षा कवच की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आकाशीय सुरक्षा कवच की 25% शक्ति अवशोषित करने के बाद स्कैनर ने अंततः पूरी बस्ती को स्कैन करना शुरू कर दिया। ऊपर छिपे स्पेंसर ने यह दृश्य देखा और उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक नहीं छिप पाएगा। आखिरकार वह पहले भी शोध संस्थान में काम कर चुका था और जानता था कि यह मशीन कितनी शक्तिशाली है, इसलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकलकर ऊपर की ओर भागा। उसी समय कर्नल ने उसकी स्थिति की जांच की और अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए भेजा। जब स्पेंसर ऊपरी मंजिल पर भागा तो काले कपड़ों में कुछ आदमी अचानक प्रकट हुए और स्पेंसर को ले गए। जब कर्नल के आदमियों ने स्कैनर में दी गई लोकेशन देखी तो उन्होंने पाया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने स्कैन किया था वह वास्तव में एक साधारण गरीब लड़की थी। पता चला कि यह स्कैनर केवल ये दिखा सकता था कि कोई कहाँ है, लेकिन ये ट्रैक किए जा रहे व्यक्ति की सटीक विशेषताओं को सटीक रूप से नहीं दिखा सकता था।
इसलिए कर्नल ने दूसरों को जल्दी से अन्य स्थानों की खोज करने का आदेश दिया। दूसरी ओर स्पेंसर जाग गया और उसे उस समूह की पहचान पता चली जिसने उसका अपहरण किया था। पता चला कि वे सभी झुग्गियों में रहने वाले लोग थे और उनकी पहचान सीमा की रखवाली करने वाले गश्ती दल के रूप में थी। दरअसल वे कर्नल के ही खेमे के थे और उन्होंने स्पेंसर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि स्पेंसर पूरे देश में वांछित था। अगर स्पेंसर को कर्नल को बेच दिया जाता तो वह उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसे ऊंची कीमत पर जरूर बेच पाता। लेकिन स्पेंसर को उनमें उम्मीद नजर आई। चूंकि यह पैसे के लिए था इसलिए सब ठीक था। अगर उसकी कीमत कर्नल से ज्यादा थी तो वह बच सकता था। इसलिए उसने गिरोह के सरगना से कहा कि वह कर्नल से ज्यादा इनाम दे सकता है। वह जानता था कि इस युद्धग्रस्त दौर में पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज दवाइयां थीं। अब पूरे देश में दवाइयों की कमी थी और उसकी पत्नी अस्पताल की उपाध्यक्ष थी और उसके पास बहुत सारी दवाइयां थीं। स्पेंसर जानता था कि दवाइयां कहाँ हैं और वह उन्हें चुराने में मदद कर सकता था। उसके सामने खड़ा अश्वेत गश्ती दल उसकी शर्तों से प्रभावित हुआ और उसकी शर्तें मान ली। अगर वे आगे सुरक्षित रूप से काम करना चाहते थे तो उन्हें पहले स्पेंसर से ट्रैकिंग चिप हटानी होगी, वरना कर्नल के लोग उनका पीछा करेंगे। अश्वेत गश्ती दल झुग्गी झोपड़ियों में एक डॉक्टर को जानता था। वह स्पेंसर के लिए चिप निकाल सकता था, लेकिन चूंकि उसके पास पर्याप्त दवाइयां नहीं थी, इसलिए डॉक्टर बिना बेहोशी की दवा के स्पेंसर के लिए चिप निकालने के लिए केवल सबसे बुनियादी उपकरणों का ही इस्तेमाल कर सका। ये प्रक्रिया निस्संदेह बहुत दर्दनाक थी। स्पेंसर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से ही दृढ़ रह सका। चिप निकालने के बाद डॉक्टर उसे फेंक देना चाहता था, लेकिन स्पेंसर ने सोचा कि यह चिप बहुत उपयोगी होगी, इसलिए वह चुपके से उसे अपने साथ ले आया। हालांकि अश्वेत गश्ती दल के सिपाही को अभी भी स्पेंसर की पहचान पर शक था, इसलिए उसने स्पेंसर की पहचान की पुष्टि करने के लिए अपने दो अन्य दोस्तों को बुलाया। अप्रत्याशित रूप से इन दोनों दोस्तों ने अश्वेत व्यक्ति को धोखा दिया और धन हड़पने के लिए स्पेंसर को अपने लिए छीनना चाहा। इस अफरा तफरी में अश्वेत व्यक्ति उनके साथ लड़ाई में मारा गया। फिर उन्होंने स्पेंसर को मार डाला और ये देखकर स्पेंसर का अश्वेत व्यक्ति के प्रति रवैया बदल गया और वह धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा। वह ये भी जानता था कि अश्वेत व्यक्ति उसे पैसों के लिए अगवा क्यों करना चाहता था। इसका कारण सिर्फ पैसों का लालच नहीं था, बल्कि झुग्गी झोपड़ियों में घायल लोगों को बचाने के लिए पैसे हासिल करना था, जिनके पास इलाज का कोई रास्ता नहीं था। काला गश्ती दल उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था, इसलिए उसने काले आदमी को बताया कि उसकी तलाश का असली कारण ये था कि अनुसंधान ब्यूरो का मानना था कि वह एलियंस द्वारा भेजा गया एक जासूस है और उसके दिल में एक बम छिपा है जो उन्हें धमकी दे सकता है। लेकिन काले गश्ती दल ने सोचा कि वह उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और स्पेंसर पर हंसा। स्पेंसर ने ये देखकर कुछ और नहीं कहा और वे दोनों अस्पताल की ओर चल पड़े। जब दोनों अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मेजर के आदमियों ने उस जगह को पहले ही घेर लिया था। चारों ओर सैनिक थे, इसलिए स्पेंसर ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने राहगीर होने का नाटक किया और मेजर के पास से गुजरने का नाटक किया और मेजर की जेब में छिपाई हुई ट्रैकिंग चिप डाल दी। जब मेजर ने ट्रैकिंग डिवाइस को फिर से चेक किया तो उसने पाया कि लक्ष्य हमेशा उसके पास ही था, इसलिए मेजर ने तुरंत सभी लोगों को अपने आसपास के सभी लोगों की जांच करने के लिए जुटाया। उसने सोचा कि स्पेंसर अपने आसपास के लोगों के बीच छिपा होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह स्पेंसर के जाल में फंस जाएगा। अस्पताल के पास के सभी सैनिक मेजर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। स्पेंसर और वह अश्वेत व्यक्ति बड़ी आसानी से अस्पताल के दवा कक्ष में घुस गए। स्पेंसर ने अश्वेत व्यक्ति को दवा देने के बाद कहा कि उसे कुछ काम है और फिर से अस्पताल में घुस गया। स्पेंसर ने अश्वेत व्यक्ति को दवा लाने का प्रस्ताव न केवल अपनी और उन लोगों की जान बचाने के लिए रखा था जो बार बार रो रहे थे, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए था। इसलिए उसने एक डॉक्टर को बंधक बना लिया और डॉक्टर से कहा कि वह 3 साल पहले की तरह फिर से उसकी शारीरिक जांच करे। जब परिणाम सामने आए तो वह हैरान रह गया। स्कैनिंग प्रभामंडल ने धीरे धीरे दिखाया कि स्पेंसर की छाती के ऊपर के परिणाम 3 साल पहले जैसे ही थे, लेकिन जब दिल वाले हिस्से की बात आई तो अचानक एक आवाज आई। डॉक्टर को ये क्षण देखकर पता चल गया कि स्पेंसर के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने चुपके से कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करके गार्डों को स्पेंसर को पकड़ने के लिए बुलाया। ये देखकर कि स्पेंसर इतनी देर से बाहर नहीं आया था, वह भी चुपके से अंदर घुस गया और डॉक्टर को इन मौके पर मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई के दौरान उसे चाकू मार दिया जाएगा। इसलिए उस अश्वेत व्यक्ति ने उसे पहले झुग्गी झोपड़ियों में वापस ले जाने का फैसला किया और उसे भी इलाज के लिए वापस जाना था। यहाँ दोनों के रास्ते अलग हो गए और स्पेंसर को फिर से अस्पताल से भागना पड़ा। भागते समय उसने बाहर बड़े पर्दे पर 2 महत्वपूर्ण संदेश फिर से चलते देखे। ये दोनों संदेश उससे जुड़े हुए थे जो उसने सुबह टीवी पर देखा था। पहला संदेश ये था कि नेता और वैज्ञानिकों के बीच आज रात होने वाली बैठक रद्द कर दी गई थी। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि स्पेंसर के एलियन होने का संदेह था। दूसरी बात यह थी कि जंगल में लगी आग लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन आग का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था। ये संभावना नहीं थी कि यह किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हो। हालांकि खबर देखने के बाद स्पेंसर को अचानक कुछ याद आया, इसलिए उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। उसने अपनी पत्नी से उस पर विश्वास करने और अपनी पत्नी से फिर से मिलने के लिए कहा।
उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास उसे बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। तय जगह पर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी बहुत बेचैन हो गई, क्योंकि उस भारी खबर के बीच वह खुद को शक में डालने लगी कि क्या स्पेंसर वाकई एक एलियन है, न कि उसका पति जो दिन रात उसके साथ रहता था। अपनी पत्नी से मिलने के बाद स्पेंसर ने उसे बताया कि उसे पहले से ही सारी सच्चाई पता है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि इस बात का एक हिस्सा सही था। वास्तव में एक एलियन युद्धपोत धरती में घुस आया था, लेकिन अंदर मौजूद एलियन वह खुद नहीं था। उसे इतना यकीन होने की वजह जंगल में लगी आग थी। उसका मानना था कि जंगल में आग लगने का कारण एलियन अंतरिक्ष यान का जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होना था, और जहाज में मौजूद एलियन भी एलियन अंतरिक्ष यान की तरह जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसलिए स्पेंसर का रूप धारण करने की उनकी योजना सफल नहीं हुई। सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन स्पेंसर की बात को सही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। संयोग से यह जगह उस जंगल के बहुत करीब थी जहां आग लगी थी। इसलिए स्पेंसर ने अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए अंतरिक्ष यान के मलबे की तलाश में वहां जाने का फैसला किया। जब उसकी पत्नी ने ये सुना तो वह ये नहीं बता सकी कि कौन सही था, लेकिन उसका मानना था कि स्पेंसर के साथ वर्षों से बिताया गया उसका हर पल सच था, इसलिए उसने स्पेंसर पर विश्वास करना चुना। जैसे ही दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा रहे थे, स्पेंसर के पीछे अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। ये पता चला कि मेजर ने उन्हें ढूंढ लिया था, इसलिए वे दोनों हाथ में हाथ डाले जंगल में भाग गए। जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने यहाँ दुर्घटनाग्रस्त विदेशी अंतरिक्ष यान को देखा। जब तक एलियन का शव मिल जाता, स्पेंसर का संदेह पूरी तरह से दूर हो सकता था। जैसे ही दोनों जांच करने के लिए केबिन खोलने वाले थे, मेजर अचानक प्रकट हुए और स्पेंसर से अंतरिक्ष यान न खोलने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से मेजर स्पेंसर को गिरफ्तार करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन उसने स्पेंसर से कहा कि यह वास्तव में उसका निर्णय था जो गलत था, और उसने उस समय खबर की सही जांच नहीं की थी। वह जानता था कि स्पेंसर एक एलियन नहीं था। अपनी पहचान साबित करना उसका जुनून बन गया है। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत ढूंढने होंगे, इसलिए वह अंतरिक्ष यान खोलने के लिए उत्सुक है, लेकिन मेजर उसे फिर से चेतावनी देता है कि वह अंतरिक्ष यान न खोले, अन्यथा वह जो दृश्य देखेगा उसका उसे जीवन भर पछतावा होगा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्पेंसर पहले ही अंतरिक्ष यान खोल चुका था। अप्रत्याशित रूप से उसने अंदर एलियन का शरीर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा शरीर देखा जो बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा दिखता था। इस समय मेजर ने उसे फिर से बताया कि उसने जो हिस्सा गलत देखा था उसका दूसरा भाग ये था कि एलियन स्पेंसर नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी असली एलियन थी। स्पेंसर ने अपने सामने अपनी पत्नी को देखा। जो महिला दिन रात उसके साथ रहती थी, वह उसकी पत्नी नहीं, बल्कि वह हत्यारा था जिसने उसकी असली पत्नी की हत्या की थी। स्पेंसर कुछ देर तक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका, और उसकी पत्नी भी इस बेतुके तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी। अप्रत्याशित रूप से अंत में वह असली एलियन निकली, इसलिए वह दर्द से भाग गया और यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेजर और उसके आदमियों ने तुरंत स्पेंसर की पत्नी को गोली मार दी और उसे मौके पर ही मार डाला, और इन परिवर्तनों की श्रृंखला ने स्पेंसर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अपने सामने शव को देखकर स्पेंसर सोच भी नहीं सकता था। स्पेंसर की पत्नी, जिसके साथ वह दिन रात रहता था, एक एलियन निकली। मेजर भी स्पेंसर की भावनाओं को समझता था। पहले तो उसकी पहचान पर संदेह हुआ, और आखिरकार उसे पता चला कि उसकी प्यारी पत्नी वास्तव में एक एलियन थी, और वह उसके सामने गिर पड़ी। कोई भी इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले अपने आदमियों के साथ जाने का फैसला किया, ताकि स्पेंसर और उसकी पत्नी को अलविदा कहने का समय मिल सके। स्पेंसर ने अपनी पत्नी का शव उठाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय मेजर के आदमियों ने फिर से एक नई खोज देखी। उन्होंने अंतरिक्ष यान का एक और हिस्सा खोला, लेकिन अंदर स्पेंसर का शव देखा। उसकी मृत्यु का तरीका बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा ही था, दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। स्पेंसर अब पूरी तरह से स्तब्ध था। अगर अंतरिक्ष यान में मौजूद व्यक्ति स्पेंसर था, तो वह कौन था? उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्पेंसर की पुतलियों का रंग अचानक बदल गया और उसके शरीर में मौजूद बम अपने आप फट गया। इस बम की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद कोई भी बच नहीं पाया। पल भर में पूरा जंगल राख में बदल गया। पता चला कि स्पेंसर वास्तव में एक एलियन था, और उसके शरीर में मौजूद बम के फटने की स्थिति आत्मसंदेह थी। जब उसे अपनी मानवीय पहचान पर संदेह हुआ, तो उसके शरीर में मौजूद बम फट गया।